चलिए आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में आपका जो है ना 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 के तमाम प्रश्नों को हमने कर दिया है और आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा 4.6 के लिए ये थ्योरी किया गया है और ये थ्योरी पर यदि आपको कमांड हो जाता है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेहद ही आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको थ्योरी मतलब कहने का है हर एक एक्सरसाइज में क्या करें तो क्या होगा, ये चीज आप याद रखेंगे तो आपका कोई भी एक्सरसाइज में दिक्कत होने वाला नहीं है। तो समझने का प्रयास करेंगे। इस एक्सरसाइज का नेम जो होगा वो आपका क्या होगा, इस चीजों को समझने का करें प्रयास। तो यहां लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो चलो देखने का प्रयास। हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें क्या होगा इसमें आपको जैसे 10th क्लास में आप पढ़े थे समीकरण, तो समीकरण के फॉर्म में आपको सवाल मिलने वाला है, समीकरण निकाय मिलने वाला है। उसको क्या करेंगे, इस जो बात बता रहे हैं उस फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम दिया गया समीकरण निकाय को हम लोग क्या करते हैं कि ax बराबर b के फॉर्म में लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अब कहता है ax बराबर b के रूप में लिखते हैं। इसके बाद जहां क्या हो जाता है, इसमें a जो होता है ये चर राशि के गुणक होता है। सारी चीज हम बता रहे हैं, चर राशि का क्या होगा, गुणक होगा, यही चीज गुणांक लिखे हम। इसके बाद क्या होता है, x जो होता है वो तुम्हारा चर होता है और ये b जो होता है ये अचल राशि को प्रदर्शित करता है। और सबसे पहली बात है यहाँ समझने वाली ये बात है कि ये जो तीन गो आपका ये टर्म जो लिखा गया है इसको दिमाग में रखना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलो देखने का प्रयास करो। कहता है कि यदि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उस स्थिति में क्या होता है, समीकरण व्युत्क्रमणीय होता है। उस समय में क्या कहेंगे, समीकरण निकाय क्या है, संगत है। कोई दिक्कत? ये याद रखेंगे। जैसे एकदम आंख बंद करने के बाद छप जाना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए का व्युत्क्रमणीय होगा और समीकरण निकाय क्या होगा, संगत। इज इट क्लियर? चलो अब देखो यहां क्या है तुम्हारा कि ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर 0 होगा तो उस समय में क्या होगा कि इसका व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, मतलब उसी चीजों को लिखा गया है, अव्युत्क्रमणीय होगा। जब अव्युत्क्रमणीय आ जाए, ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज इक्वल टू 0 हो जाए, उस समय हम लोग क्या करते हैं, एडज्वाइंट गुना बी करते हैं, है ना, किया जाता है। यहां देखने का प्रयास करें। अब यदि कह रहा है क्या कि एडज्वाइंट ए गुना बी करते हैं या डज नॉट इक्वल टू ये 0 आ जाता है तो उस समय में समीकरण निकाय का क्या होता है, असंगत होता है। तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे। एक समीकरण मैं अभी लेता हूं, अच्छा एक्सरसाइज की दुनिया में चलते हैं। एक्सरसाइज की दुनिया में ही चलें तो चलिए एक्सरसाइज की दुनिया में चलते हैं। तो चलिए आइए आप देखने का प्रयास करें। ये एक्सरसाइज नंबर आपका 4.6 का पहले सवाल है। कहा भी गया है, एक साधे सब जाया मूल ही सिचियो फले पुले घाय। कहने का मतलब है अगर एक सवाल को हम लोग साध लेंगे तो सारा सवाल बन जाएगा, इसी पर होगा। तो चलो देखने का प्रयास करो। सबसे पहले क्या कहे थे हम लोग कि समीकरण निकाय को क्या करेंगे, ax बराबर b के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, देखो जरा सा, कहने का मतलब है कि a जो है तुम्हारा, a जो है नहीं कुछ तो ये चर राशि का गुणांक है। तो यहां लिखेंगे a बराबर, देखो जरा सा, इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक क्या है 2, इसका गुणांक क्या है 2, इसका गुणांक क्या है 3। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ अब हम लोग x बराबर लिखेंगे। तो x बराबर जो लिखेंगे तो यहाँ चर राशि तुम्हारा क्या है, 2 गो ही है, x और y। लेकिन याद रहे कि ये चर राशि और v का मान जो होता है केवल कॉलम में होगा। किसमें होगा, कॉलम में। तो अब जरा सा देखो लिखेंगे x और y। कोई दिक्कत? अब फिर देखो अब b का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे
वो क्या होगा, बी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 और 3। कोई बच्चा को दिक्कत, जरा सा भी ऐसे लिख लेंगे हम। ये फिर से समझने का प्रयास करें, ये समीकरण था, इससे हम लोग ए का मान निकाले हैं, तो ए मतलब चर राशि का गुणक को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या किए हैं, यहाँ x जो है, x यहाँ चर राशि को दर्शा रहा है, तो ये x और y ये है, तो इसको कॉलम में करके लिख लिए। अब ये क्या है, तुम्हारा अचल राशि है, इसको हमने कॉलम में करके लिख लिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख दो पहले कि ए डिटर्मिनेंट्स, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चियां 1 2 3 और 2 2 3 हो जाएगा ना। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो इससे इसको गुना करेगा तो 3 1 जा 3 और माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चे। अब देखो डेल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर इससे क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब इतना जब हो गया तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जरा सा देखो, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे चूंकि ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आया ना, मतलब 0 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय क्या होगा, अविकर्मणीय होगा। क्या होगा, सॉरी व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय होगा। अतः समीकरण निकाय क्या होगा, समीकरण निकाय संगत होगा। कोई दिक्कत? समीकरण निकाय संगत होगा। या चाहे आप ये लिख सकते हो कि चूंकि ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण निकाय व्युत्क्रमणीय होगा, और ऐसा लिख सकता और होगा और ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। इतना ही करने के लिए कहा है इसमें, बस इतना। तो यहां लिख सकते हैं होगा, लिखेंगे अतः समीकरण निकाय संगत है। बस कहानी खत्म। ये आइए प्रश्न संख्या आपका 2 है और 2 का देखने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से टकटकी बनाए रखेंगे बच्चे, यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे समीकरण निकाय को किसमें, ax बराबर b के रूप में लिखने पर, और तरीके से लोग लिखते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। चलो देखो, तो a बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, 2 - 1, नहीं कुछ तो 1 है यहाँ, 1 होगा बच्चे। अब देखो आगे, अब इसके बाद x बराबर क्या होगा बच्चे, x और y यानी 4 हो गया। इसके बाद बच्चे b बराबर क्या होगा, 5 और 4, यही ना होगा, ये 5 और 4 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर 2 - 1 1 होगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इससे इसको गुना करो 2, इससे इसको गुना करोगे तो -1 होगा, लेकिन माइनस यहाँ होता है, तो आपको पहले हम लिख के बता दे रहे हैं, ऐसा होगा। तो इसीलिए 2 अब +1 हो जाएगा बच्चे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर 3 हो जाएगा ना। अब देखो 3 हुआ, तो लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण
समीकरण क्या होगा, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। और ए इनवर्स का अस्तित्व होगा और अतः समीकरण निकाय संगत है। कहानी खत्म। तो चलिए आइए 3 नंबर के प्रश्न को करने का करें प्रयास। सबसे पहले लिखेंगे आप समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिखा जाता है, या लिखने पर देखो बच्चे, अब लिख लो। अब लिखेंगे तो तुम्हारा क्या आने वाला है, a बराबर जो आएगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, 1, 3, 2 और 6। अब देखो यहाँ x बराबर जो तुम्हारा आएगा, x बराबर जो आने वाला है वो चर राशि आने वाला है, तो x और y आएगा, और b बराबर जो आएगा वो अचल राशि आएगा। क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 और 8 होगा बच्चे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालते हैं, यही करते हैं ना। तो चलो देखो बच्चे, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे 1, 3, 2 और 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 बड़ा अजीब हो गया। चलो 0 हो गया एवरी। अब क्या करोगे तू लोग, लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर क्या आ गया, 0 है, इसलिए समीकरण निकाय क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, जब a डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर 0 आता था, तो अब हम लोग क्या करते थे, निकालेंगे हम लोग क्या, अभी तुरंत लिखाए हैं लेकिन तुम लोग को याद नहीं है, a d j गुना b करते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ a गुना b निकालेंगे। अब देखो जरा सा, ये b निकालेंगे तो पहले तो इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट तो हम लोग जानते हैं निकालना। तो जरा सा देखिए, a बराबर तुम्हारा क्या है, 1, 3, 2 और 6 है ना बच्चे। अब देखने का प्रयास करो आगे। अब यहाँ देखो, तो a11 करेंगे, a12 करेंगे, इसके बाद a21 करेंगे, a22 करेंगे बच्चे। और हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ सम संख्या रहता है तो प्लस में होता है, विषम संख्या होता है तो पहले माइनस कर लेते हैं। विषम संख्या आएगा, ई पंक्ति और स्तंभ का योगफल अगर सम संख्या में होता है तो वह प्लस में होता है, और पंक्ति और स्तंभ वह विषम संख्या में होता है तो वहाँ माइनस लगाते हैं। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ही रह जाएगा। अब देखने का प्रयास करेंगे जरा सा सिस्टमेटिक ढंग से। तो अगर ये लेते हैं, ये 1 का एलिमेंट से होगा तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 बचे।